ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਹਲੇ तक केंद्र सरकार के वलों नहीं मिल पा रही है। ते नाल ही उन्होंने दिल्ली दंगियां नूं लैके अपना बयान देते हुए की कुछ किया, तुहानूं सुणाउने आ। देखिए, दिल्ली को तो अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है। इसलिए 1.5 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी 70% लोग जो तकरीबन वैक्सीनेट हुए हैं उन्हें एक डोज वैक्सीन की मिल चुकी है। तो इसलिए अभी भी काफ़ी भारी संख्या में वैक्सीन की डोजेस की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है। दिल्ली को सितंबर के महीने में 30 लाख वैक्सीन की डोजेस का वादा किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। आज सुबह ही दिल्ली को करीब 6 लाख डोजेस वैक्सीन की मिली हैं। इससे आने वाले एक हफ्ते तक दिल्ली सरकार अपनी तरफ से वैक्सीनेशन करती रहेगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी भी 30 लाख में रिमेनिंग डोजेस हैं उन्हें दिल्ली को उपलब्ध कराया जाएगा कि हम हाई स्पीड से जो वैक्सीनेशन दिल्ली में चल रही है उसको जारी रख सकें, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है केसेस को कम भी रखने में। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से अब ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन 0.1% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में नहीं बढ़ा है। अब धीरे धीरे स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रिज्यूम हो रही है। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी दिल्ली को वैक्सीन मिले उतना दिल्ली के लोग सेफ रहेंगे। कोई कह सकता है कि जी क्योंकि दिल्ली पुलिस भाजपा शासित है इसलिए आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है, लेकिन ये सवाल बार बार न्यायालय उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है, हाई कोर्ट उठा रहा है, सेशंस कोर्ट उठा रहा है। फरवरी से ही दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे जब भरी अदालत में जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को वीडियो दिखाए थे और ये कहा था कि मैं अचंभित हूं कि आपने ये भड़काऊ भाषण देखे नहीं हैं। नवंबर 2020 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत टिप्पणी करी दिल्ली पुलिस पे और उनको कहा कि हर केस में ऐसा कैसे है कि पुलिस के कांस्टेबल्स के अलावा आपके पास कोई विटनेस ही नहीं है। वो पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने 8-8, 10-10 दिन तक कुछ नहीं कहा फिर एकदम से विटनेस बन गए। आपके पास विटनेसेस के साथ कोई कोरॉबरेटिंग एविडेंस नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जो दंगों के विक्टिम्स हैं आपने उन्हीं को इंस्टिगेटर दिखा दिया है। जो अभी एडिशनल सेशंस कोर्ट में इन केसेस पर टिप्पणी की गई उसमें तो जस्टिस यादव ने यहां तक कहा है कि दिल्ली पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन देश के इतिहास में एक धब्बा है। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ अब आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही है, अब दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं, दिल्ली के न्यायालय तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही है। क्यों 750 जो केसेस थे उसमें सिर्फ 35 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है। 1.5 साल होने को आ गया है, क्यों इन केसेस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, क्यों इन केसेस पे एक्शन नहीं। जब पुलिस के द्वारा दिए गए नाम ही स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं तो वो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे भी सवाल नहीं उठाएंगे। इसीलिए यही कारण था कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती थी कि अच्छे से दिल्ली के सबसे अच्छे वकीलों को इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया जाए कि जिसने भी दिल्ली में इस प्रकार की हिंसा करी है, इस प्रकार की आगजनी करी है, इस प्रकार के दंगे किए हैं, उन पर चार्जशीट भी फाइल होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त